स्वागत है। आज हम कुछ बहुत दिलचस्प स्रोतों पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी। ये स्रोत बताते हैं कि इस्लामी शिक्षाएं जो हैं वो हमारी रोजमर्रा की भावनात्मक चुनौतियों जैसे अपराध बोध है या बुरी आदतें, गुस्सा, इनसे निपटने में कैसे मदद कर सकती हैं। बिल्कुल। और हमारे पास कुछ लेखों के नुक्ते हैं जैसे आंतरिक परिवर्तन, इस्लाम और मनोविज्ञान, और एक और है गलती, आदतें और क्रोध, इस्लामी उपचार। हाँ, तो मकसद यही है समझना कि ये जो सदियों पुरानी इस्लामी हिकमत है हाँ और जो आज की साइकोलॉजी की समझ है, हाँ ये दोनों मिलकर कैसे हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट और एक तरह की मन की शांति का रास्ता दिखा सकती हैं। बिल्कुल। और वो आयत भी है ना सूरा अर्राद की कि अल्लाह किसी कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने अंदर बदलाव ना लाए। हाँ, आयत 11 है ये। बहुत अहम नुक्ता है। बहुत अहम। और अच्छी बात ये भी है कि इस्लाम मतलब जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उन्हें एकदम से खारिज नहीं करता। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि रहमत के साथ, दया के साथ बदलाव की दावत देता है। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। सबसे पहले ये अपराध बोध जिसे नदामा कहते हैं, ये क्या है? क्या ये हमेशा नेगेटिव होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। स्रोत बताते हैं कि जो सच्चा वाला अपराध बोध है, नदामा, वो असल में ईमान की मतलब विश्वास की एक निशानी हो सकता है। अच्छा। हाँ, जैसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नदामा ही तौबा है, मतलब पछतावा होना तौबा की शुरुआत है। लेकिन फिर वो हद से बढ़ने वाली बात? हाँ, वो दूसरा पहलू है। अगर यही एहसास बहुत ज्यादा हो जाए तो वो फिर शैतान का वसवसा बन सकता है, जिससे मायूसी, निराशा पैदा होती है। हाँ, नाउमीदी। बिल्कुल। और इसीलिए कुरान में सूरह अज़्ज़ुमर में अल्लाह तसल्ली देता है कि ए मेरे बंदो जिन्होंने अपने ऊपर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। तो एक तरह का बैलेंस है, मतलब ऐसा गिल्ट जो हमें बेहतर बनाए, न कि हमें तोड़ दे। सही कहा। और यही स्वस्थ अपराध बोध जो है वो तौबा की तरफ ले जाता है, मतलब सच्चा सच्ची। पछतावा। और इस तौबा के क्या कोई स्टेप्स है? मतलब स्रोतों में कुछ बताया गया है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत इसके काफी क्लियर स्टेप्स बताते हैं। पहला, दिल से पछतावा होना उस काम पर, ठीक है। उस गुनाह को फौरन छोड़ देना। ठीक है। तीसरा, आइंदा कभी ना करने का पक्का इरादा करना। और चौथा? और चौथा ये कि अगर किसी इंसान का हक शामिल है तो उसकी तलाफी करना, उसे सुधारना जहां मुमकिन हो। ये तो बहुत प्रैक्टिकल लगता है। और इसका ताल्लुक मुहासबा से भी है, वो जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात है। हाँ, बिल्कुल। मुहासबा मतलब अपना रोज का जायजा लेना। उमर इब्न अल खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु का वो मशहूर कौल है ना, अपना हिसाब करो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। हाँ हाँ। तो ये रोज की चेकिंग है अपने अमाल की। ये कुछ कुछ आज की जो सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है। बिल्कुल, उसमें भी तो थॉट रिकॉर्ड रखते हैं। बिल्कुल। उसी तरह का है अपने ख्यालों, अपने कामों का जायजा लेना। अच्छा, तो ये मुहासबा और तौबा हमें बुरी आदतों की तरफ ले जाता है। स्रोत इन्हें शहवत से जोड़ते हैं और ये हमारे नफ्स का हिस्सा है। क्या नफ्स को बदला जा सकता है? हाँ, नफ्स यानी हमारा जो आंतरिक स्व है। सूरह यूसुफ में भी इशारा है कि नफ्स बुराई की तरफ झुका रहता है, सिवाय उनके जिन पर अल्लाह की रहमत हो। तो ये मुश्किल काम है। लेकिन नामुमकिन नहीं। और इस्लाम का नजरिया बड़ा दिलचस्प है। वो सिर्फ बुरी आदतें हटाने पर फोकस नहीं करता, तो फिर? बल्कि उनकी जगह अच्छी आदतें डालने पर जोर देता है। इसे तज़किया कहते हैं, नफ्स का शुद्धिकरण। अच्छा, तज़किया मतलब सिर्फ वैक्यूम नहीं छोड़ना, उसे किसी अच्छी चीज से भरना है। कोई मिसाल? हाँ बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कोई रात को बेवजह फोन पर वक्त बर्बाद करता है, तो तज़किया ये होगा कि वो उस आदत को बदले, शायद उस वक्त सूर्य मुल्क पढ़ ले या कोई और अच्छा काम करे। यानी हैबिट रिप्लेसमेंट। बिल्कुल। और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी है कि अल्लाह को वो अमल सबसे ज्यादा पसंद है जो हमेशा किए जाएं, चाहे थोड़े ही क्यों ना हो। कंसिस्टेंसी। हाँ, कंसिस्टेंसी। छोटी छोटी लगातार अच्छी आदतें यही बुरी आदतों को धीरे धीरे रिप्लेस कर देती हैं। ये तो बहुत पावरफुल आइडिया है। अच्छा, अब आते हैं गुस्से पर, गजब। ये तो बहुत ही कॉमन है आजकल। हाँ, गुस्सा आना तो देखिए फितरी है, इंसान है, गुस्सा आता है। लेकिन इस्लाम बेकाबू गुस्से के खतरों से आगाह करता है, क्योंकि वो फिर जुल्म तक ले जा सकता है। सही बात है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूब कहा है, पहलवान वो नहीं जो कुश्ती में पछाड़ दे, बल्कि पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त खुद पर काबू रखे। यानी असल ताकत सेल्फ कंट्रोल में है। बिल्कुल। और उन्होंने इसके लिए बड़े प्रैक्टिकल तरीके भी बताए। जैसे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना। हाँ, शैतान से अल्लाह की पनाह मांगना। और अगर खड़े हैं तो बैठ जाए, बैठे हैं तो लेट जाए, पोस्चर बदलना। जी, और वुजू करना। वुजू करना, इसका क्या लॉजिक है? इसके पीछे गहरी हिकमत है और साइकोलॉजी भी।
वुजू से जिस्मानी तौर पर ठंडक पहुंचती है। हदीस में गुस्से को आग की तरह कहा गया है, तो पानी उसे बुझाता है। अच्छा। और पोस्चर बदलने से, खड़े से बैठना, बैठने से लेटना, इससे एक ब्रेक मिलता है, सोचने का, रिएक्शन को कंट्रोल करने का वक्त मिलता है। ये तो कमाल के टिप्स हैं, फौरन अमल करने वाले। हाँ, और इसे जिहाद अल नफ्स कहा गया है, मतलब अपने नफ्स के खिलाफ जिद्दोजहद, सबसे बड़ा जिहाद। इसके साथ साथ हिल्म यानी सब्र, बर्दाश्त, सहनशीलता डेवलप करना भी जरूरी है। तो ये सिर्फ इंस्टेंट फिक्स नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म कैरेक्टर बिल्डिंग है। बिल्कुल। ये सब बातें एक मुकम्मल लाइफस्टाइल की तरफ भी इशारा करती हैं ना, जो सुन्नत पर आधारित हो। जी हाँ, बिल्कुल। स्रोत इस पर भी जोर देते हैं, जैसे दाहिनी करवट सोना, सोने से पहले कुछ खास दुआएं या आयतें पढ़ना, खाने पीने में एहतियात, वो 1/3 वाला नियम। हाँ, वो मशहूर हदीस है, पेट का एक हिस्सा खाने के लिए, एक पानी के लिए और एक सांस के लिए। फिजिकल एक्टिविटी जैसे नमाज के लिए मस्जिद तक चलकर जाना और मजबूत सामाजिक रिश्ते बनाना। ये दिलचस्प है कि ये सारी चीजें जो हमेशा सिर्फ धार्मिक लगती हों, उनका सीधा ताल्लुक हमारी जज्बाती सेहत से है। हाँ, यही तो खूबसूरती है। इन्हें सिर्फ रस्म नहीं समझना चाहिए। जैसे तक़वा है, अल्लाह की चेतना हर वक्त, ये एक तरह की माइंडफुलनेस ही तो है। हाँ, सही कह रहे हैं। ये जिक्र है, अल्लाह को याद करना, इससे दिल को सुकून मिलता है। ये सारी चीजें मिलकर हमें इमोशनली स्टेबल बनाती हैं। क्या स्रोतों में कोई असल जिंदगी का उदाहरण भी दिया गया है? हाँ, एक यूसुफ नाम के इंजीनियर का जिक्र आता है। वो रात में बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम यूज करते थे और काम के बाद घर आकर अक्सर चिड़चिड़े हो जाते थे। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया? और उन्होंने यही इस्लामी हिदायतें अपनानी शुरू की। रात की स्क्रॉलिंग की जगह सूरह मुल्क पढ़ना शुरू किया। गुस्से के वक्त वो नबवी तरीके अपनाए, पोस्चर बदलना, वुजू करना और मुहासबा यानी अपनी जांच पड़ताल का रिकॉर्ड रखना शुरू किया। और नतीजा? नतीजा ये हुआ कि कुछ ही वक्त में उनका स्क्रीन टाइम कम हो गया, गुस्सा काफी हद तक कंट्रोल में आ गया और उन्हें पहले से कहीं ज्यादा आंतरिक शांति महसूस हुई। वाह, ये तो बहुत इंस्पायरिंग है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, ये स्रोत हमें यही दिखा रहे हैं कि इस्लामी तालीमात सिर्फ पूजा पाठ तक ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि जिंदगी के जो असली जज्बाती उतार चढ़ाव हैं, उनसे निपटने के लिए बहुत प्रैक्टिकल और रहमत भरे तरीके बताती हैं। बिल्कुल। अपराध बोध को तौबा और सुधार में बदलना, बुरी आदतों को अच्छी आदतों से बदलना और बेकाबू गुस्से को हिल्म और कंट्रोल में लाना। और ये सब अल्लाह की मदद और रहमत के साथ ही मुमकिन है। जी हाँ। तो यहाँ शायद सोचने के लिए एक बात ये निकलती है कि आज हमने जिन उसूलों और तकनीकों की बात की, उनमें से कोई एक छोटी सी चीज़ कौन सी हो सकती है जिसे हर कोई अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करना शुरू कर सकता है, हाँ, ताकि वो आंतरिक सुकून और सेल्फ कंट्रोल की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा सके। इस पर गौर करना शायद सबके लिए फ़ायदेमंद हो।